सभी को नमस्ते। जय गुरु गोरक्षनाथ। आज जोगी समाज में हर रोज़ बन रहे संगठनों के विषय में एक लाइव की बात हमने की थी, तो शायद कुछ साथियों को बुरी लगी है, जिस कारण से उन्होंने हमारा फेसबुक का लाइव का ऑप्शन बंद करवा दिया। किसी ने रिपोर्ट की है हमारी आईडी की, तो उसके बाद वो लाइव का जो ऑप्शन है वो बंद करवा दिया गया। कोई बात नहीं, ये संघर्ष का एक कड़ी है, हम इससे भी गुजरेंगे। कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारी आइडिया हैं हम जिससे लाइव हो सकते हैं। तो भाई से, उन साथियों से जो लगे हुए हैं इस काम के पीछे, तो आप करते रहिए, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे। आपका धन्यवाद है जिसने भी इसकी रिपोर्ट कराई है, और इसका भी हमें पता है कौन क्या कर सकता है, कौन कितने पानी में है, सबका बस हमें जानकारी है। तो मैं अपना विषय रखना चाहूँगा। साथियों, आप सबको पता है कि इस समय जो जोगी समाज में नए नए संगठनों की भरमार हो रही है, और इतने सारे संगठन हो गए हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे घर घर में कोई एक संगठन बन जाएगा। नमस्ते जी। आदरणीय अनिल आर्य जी, स्वागत है आपका। इतने संगठन हो गए हैं जोगी समाज में। अभी पिछले महीने में ही एक संगठन बना था फरीदाबाद में, जो राष्ट्रीय लेवल का बना था, और अब 5 और 10 सितंबर को हरियाणा में कार्यक्रम रखे गए हैं। 2 कार्यक्रम एक ही राज्य में, एक ही समाज के, और उद्देश्य क्या? प्रदेशाध्यक्ष बनाना। तो नाम दिया जाता है कि जैसे जोगी समाज, चलो सोनीपत, चलो गुड़गांव, चलो यहाँ, चलो वहाँ, नाम इस प्रकार से दिए जाते हैं। और बात होती है फिर वहाँ जाकर के, चलो बनाओ प्रदेशाध्यक्ष। कितने प्रदेशाध्यक्ष बनाओगे जी? कितने बनाओगे? घर घर में प्रदेशाध्यक्ष बैठे हैं अभी। आप अगर गिनती करोगे तो घर घर में स्टंप लिए बैठे हैं लोग अपने प्रदेशाध्यक्ष की। मैं सभी से निवेदन करूंगा, जब जितने भी साथी देख रहे हैं, कि एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और ख़ासकर उन ग्रुपों में जिनमें जोगी समाज जुड़ा हो, या जोगी समाज के ग्रुपों में कृपया इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि ये इस आईडी से लाइव आना पड़ा, क्योंकि जो मेरी दूसरी आईडी है उसकी रिपोर्टिंग करा करके लाइव का ऑप्शन जो है बंद करवा दिया गया कुछ लोगों द्वारा। तो वो होता है, वो कोई बात नहीं, लेकिन इस आईडी पे जितने भी साथी हैं और जो जोगी समाज के ग्रुपों में हैं, वो उन ग्रुपों में इस लाइव को कृपया शेयर करें, साझा करें। क्योंकि जो सत्य बात होती है वो कड़वी होती है, और वो चुभती भी है। तो विषय जो हमारा है आज का, वो है जोगी समाज में घर घर में प्रदेशाध्यक्ष बनाना, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना। इस प्रकार का जो कार्य है, ये कार्य बहुत ही गलत कार्य इस समय समाज में चला हुआ है। कुछ लोग अपने वाही के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कह सकते हैं, या अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जो उनके निजी उद्देश्य हैं या सामाजिक उद्देश्य हैं, जो भी वो लेकर रहे हैं, तो उनकी पूर्ति के लिए वो घर घर में संगठन बना रहे हैं। चलिए, बन भी जाएं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, बना लीजिए संगठन तो, लेकिन एक विचार तो कीजिए। क्या समाज का एक व्यक्ति, मेरे जैसा व्यक्ति, जिसके लिए सभी अच्छे हैं, जो सबको बढ़िया मानता, भाई ये भी व्यक्ति अच्छा है, ये भी अच्छा, वो भी अच्छा, अब चारों ने क्या किया, एक ही राज्य में एक ही दिन में कार्यक्रम कर लिया, तो क्या होगा? मैं क्या सोचूंगा? मैं ये सोचूंगा कि
चारों मेरे मित्र हैं, चारों मेरे साथी हैं। अब मैं किसके कार्यक्रम में जाऊँ? एक में जाऊँगा तो दूसरा बुरा मान जाएगा, दूसरे में जाऊँगा वो तीसरा बुरा मान जाएगा, तीसरे में जाऊँगा वो चौथा बुरा मान जाएगा। तो क्या होगा? अंत में एक ही बात दिमाग में आएगी उसके कि मैं तो बस किसी में नहीं जाता, सब अपने घर रहता हूँ। तो एक बहुत बड़ी निराशा समाज के अंदर जो है वो आ चुकी है। हर रोज़ नए नए संगठन जो है वो स्थापित किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, और जो काम है होने चाहिए समाज में वो ऐसे कैसे पेंडिंग पड़े हैं। काम पे ध्यान नहीं है इस समय, केवल और केवल संगठन बनाने पे हमारे समाज के लोगों का ध्यान है। तो बड़ी विडंबना है मेरे समाज के लिए, और हम अपील करेंगे सभी साथियों से, जितने भी साथी देख रहे हैं जोगी समाज के, उन सब से अपील है कि इस लाइव को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को, क्योंकि मैंने इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। इस डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, फेसबुक का लिंक मिलेगा। तो सभी जगह पर, सभी ग्रुपों में आप जुड़ सकते हैं। और यदि ऐसा सोचने वाले एक हो जाएं, ऐसा मानने वाले अगर एक हो जाएं कि ये जो हो रहा है समाज में इस समय वो गलत हो रहा है, और अगर ऐसे ही समाज बढ़ता रहा, ऐसे ही संगठन बनते रहे, ऐसे ही गुट बनते रहे, ऐसे ही ग्रुप बनते रहे, तो समाज में रह क्या जाएगा? समाज में मनमुटाव के सिवा कुछ नहीं बचेगा। अपने अपने तरीके से लोग काम करेंगे, और जब अपने अपने तरीके से काम होंगे तो मनमुटाव बढ़ते हैं। तो आम आदमी के बारे में सोचना हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो आप सबसे अपील है कि इस लाइव को आप शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है। संजीव चंदेल जी जुड़े हैं, रामधन मुनक जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। रामधन जी को नमस्ते, सादर नमस्ते जी। प्रिंस जी नमस्ते। आपसे अपील रहेगी कि आप जोगी समाज के ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर व्यक्ति जो आज परेशान है, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से जो हमने अभियान छेड़ा था ये कि हम ऐसे लोगों को एक करें जो लोग इन चीज़ों से दुखी हो चुके हैं कि हर रोज़ एक नया संगठन बन रहा है, और नए संगठन के निमंत्रण हमें मिलते हैं कि आओ जी आप हमारे पास आओ जी हम ये पद देंगे, आओ जी आप यहाँ जाओ हम ये पद देंगे, आओ जी। तो ये सभी के पास हो रहा है, समाज के बहुत सारे लोगों के पास ये इस प्रकार के निमंत्रण जा रहे हैं। परंतु क्या ये ठीक है? अगर समाज का बुद्धिजीवी इस बात को स्वीकार कर ले कि हाँ ठीक है, तो हम भी मान लेंगे, लेकिन नहीं। इस समय समाज का बुद्धिजीवी जो वर्ग है वो चिंतित है, वो दुखी है इस बात को लेकर के कि हर घर में प्रदेशाध्यक्ष, हर घर में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की तैयारी हो चुकी है। अब इतने बड़े बड़े विषय पड़े हैं हमारे, अभी तक समाज को सम्मान मिला कहाँ है? एक गुरु गोरखनाथ के बारे में जो एक शब्द था, गुरु गोरख धंधा शब्द था, उसको केवल हरियाणा में बैन करा पाए हैं हम, और वो भी पिछले 1.5 साल की मेहनत के बाद। पिछले 1.5 साल से 2 साल से हम मेहनत कर रहे थे, पूरा समाज ने मेहनत की है उसके लिए। और दुख की बात यह है, देखो सबने देखा है क्या हुआ, सभी ग्रुपों में पता है क्या हुआ है उन दिनों। तो रोहतास जी स्वागत है, सादर नमस्ते। तो किसी एक व्यक्ति ने उसका जो श्रेय है वो लेने का प्रयास किया, और इसमें मैं ये कहूँगा कि कई व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अकेले श्रेय लेने का प्रयास किया, कई व्यक्ति ऐसे रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा, मेरा मानना ये है कि, और ऐसा हमारे समाज के बहुत सारे लोगों का मानना है, कि प्रत्येक व्यक्ति जिसने सोशल मीडिया पे प्रयास किया था, जिसने ज़मीन पे प्रयास किया था, या जिसने नेताओं से मिलकर के अपील की, या जिसने वहाँ पर ज्ञापन दिए हैं, हर उस व्यक्ति का सहयोग था इस कार्य के लिए। गोरख धंधा शब्द बैन कराने के लिए हर उस व्यक्ति ने मेहनत की है। जिस व्यक्ति ने फ़ोन किया, जब भी गोरख धंधा शब्द प्रयोग हुआ, लाइव में हुआ, चाहे अखबारों में हुआ, चाहे लाइव समाचारों में हुआ, तो उन पर जब जिसने भी फ़ोन किया है, उसको रोकने का प्रयास किया, तो उस व्यक्ति का सहयोग अतुलनीय है, अविस्मरणीय है। इसको हमें नहीं भुलाना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति कहे कि मैंने मुख्यमंत्री को जाकर के ये बोल दिया कि आप इसको बंद करो, और उसने बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं था। एक व्यक्ति अगर करा देता तो आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले क्यों नहीं करा लिया? और क्या ज़रूरत थी फिर कुरुक्षेत्र में और अन्य राज्यों में वो करने की? सभी ने मिलकर के वहाँ प्रदर्शन किए हैं, रोष प्रदर्शन किए हैं, ज्ञापन दिए हैं। ऐसा अगर होता तो करा लेते। वो एक व्यक्ति तो कभी भी करा सकता था, और करा ले। आगे बहुत सारे काम करा ले एक व्यक्ति।
तो ये जो एक अकेले अकेले ये ले रहे हैं, बेनिफिट लेने का प्रयास करते हैं, ये श्रेय लेने का प्रयास करते हैं, गलत है। क्योंकि देखो बात कड़वी है, और मैं हो सकता है कि मेरा जो मतलब ये व्यक्ति ये सोच सकता है कि ये क्या क्या बोलता है योगी जी ऐसे बोलते हैं वैसे। देखो मेरा सीधी सी बात है, मैं समाज के लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं जो बोलता हूँ सत्य के बात पर आधारित होती है, सिद्धांत पर आधारित होती है। समाज का कल्याण केवल एक व्यक्ति नहीं कर सकता, पूरे समाज के सहयोग से समाज के कल्याण के कार्य होते हैं। जब आप पार्टी में हैं, कुछ लोग शामिल हैं तो रहें, अच्छी बात है, समाज के लिए काम करवाएं। और आपने किया है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका कार्य भूलने लायक है, नहीं, आपका कार्य अंतिम चोट वाला है, तो बड़ा अतुलनीय कार्य आपने किया है, बहुत बढ़िया कार्य किया आपने समाज के लिए, लेकिन अकेले श्रेय लेना ठीक नहीं है। पूरे समाज ने पिछले 1.5 से 2 साल से लगे हुए थे, कोई ट्विटर पे लगा हुआ था, कोई व्हाट्सएप पे लगा हुआ था, कोई कॉल करने पे लगा हुआ था, एक अखबार को 100 कॉल गई हैं एक बारी में, तो अकेले आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं? ये पूरे समाज का साझा प्रयत्न है। हाँ ठीक है, अंतिम चोट आपने की है, अंतिम चोट आपके द्वारा की गई है, तो आप साधुवाद के पात्र हैं उसके लिए, तो और पूरा समाज उसके लिए साधुवाद का पात्र है। हर वो व्यक्ति साधुवाद का पात्र है जो अपनी मोटरसाइकिल में अपना घर से तेल भर करके प्रदर्शनों में गया। हर वो व्यक्ति इसका श्रेय का पात्र है जिसने ज्ञापन दिए, चाहे वो कहीं भी दिए, चाहे वो राजस्थान में दिए, उत्तर प्रदेश में दिए, कहीं भी दिए, और इसके पीछे जो भी साथी हैं वो सब साधुवाद के पात्र हैं। जिन्होंने भी योजना बनाई, जिन्होंने कार्य किया, वो सब साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन इस प्रकार से अकेले ये मान बैठना कि मैंने करवा दिया, मैं सरकार में था या मेरी चलती थी, ये था वो था, ये गलत है। इस प्रकार की सोच हमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी लगे हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने समय लगाया है, धन लगाया है और मान अपमान सहन किया है, तो अकेले व्यक्ति को श्रेय लेना ठीक नहीं। तो ये तो एक विषय श्रेय गोरखधंधा शब्द का था कि गोरखधंधा शब्द कराने में पूरे समाज ने सहयोग किया। उसी प्रकार से केवल एक कार्य हुआ अभी तो इसी प्रकार से बहुत सारे काम हैं आप लोगों के जो पेंडिंग पड़े हैं समाज के। इसके लिए एक मंच पर आना जरूरी होगा। पूरे समाज से अपील है मेरी, जो भी साथी जिसके अंदर भी ये पीड़ा है, जो चाहता है कि समाज एक हो जाए, जो चाहता है कि समाज एक मंच पर आए, जो चाहता है कि मेरा समाज उन्नति करे, जो चाहता है कि मेरा समाज गति करे, उन्नति करे, आगे बढ़े, वो उसे एक मंच पर आना होगा, उसे एक मंच के लिए प्रयास करना होगा। जितने भी ये नेता लोग हैं इनको समझाओ, जो भी इनको जानने वाले उनके साथ उठने बैठने वाले हैं, और मेरी आवाज़ भी उन तक पहुंचाओ कि जितने भी ये साथी हैं इनको एक मंच पर आना ही होगा। अब समय चला गया है, अब बहुत हो गया बंटवारा, बहुत हो गए गुट बन चुके हैं, बहुत ग्रुप बन चुके हैं, अब एक होने का समय है। आइए हम एक होकर के इस समाज का कल्याण का कार्य करें। आइए वो भाव वाले, उस भाव वाले जो अपने मन में एकता का प्रयास करते हैं, एकता का एक भाव रखते हैं कि पूरा समाज एक हो जाए, आप सबका एक होना सबसे ज़रूरी है। पहले आपको एक होना होगा। और इन नेताओं को, जितने भी नेता हैं, जितने भी संगठनों के नेता हैं या आगे जो साथी हैं हमारे, उनको आपको मजबूर कर दो, आप इतनी एकता बना दो, मजबूर कर दो कि आपको एक मंच पे आना रहेगा। केवल एक संगठन रहेगा पूरे देश में, भारत में जोगी समाज का केवल एक संगठन रहेगा। वही संगठन अपना जोगी समाज के लिए कार्य करेगा, आना ही रहेगा। ऐसा बना दे, ऐसी स्थितियां बना दें। तो इसके लिए हम सबको प्रयास करने रहेंगे। ऐसे बुद्धिजीवियों को जो इस भाव को मन में लिए हुए हैं कि मेरा समाज उन्नति कब करेगा, जिसके अंदर पीड़ा है कि मेरा समाज एक मंच पर आए, सब देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जो देखना चाहते हैं कि मेरा समाज एक मंच पर आए। बहुत सारे जमीन पे जो लोग हैं जो कभी देख रहे हैं नेताओं के मुंह की तरफ कि ये कुछ करेंगे, ये कुछ करेंगे, कब कामयाबी मिलेगी, कब हम कामयाब होंगे अपने उद्देश्यों में। अभी तक तो राजनीतिक भागीदारी आपकी जीरो है, कहाँ भागीदारी है? अभी तो शुरुआत हुई है केवल, और शुरुआत में ही अगर हम बंट गए, अब एक ही जिले में 25-25 प्रदेशाध्यक्ष अपने नाम के साथ लगाए घूम रहे हैं, ये क्या है? कहाँ की बात है? ये कहाँ की समझदारी है? ये समझदारी का विषय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। त्याग कीजिए, समाज के कल्याण के लिए त्याग करने पड़ते हैं। जो जिसने भी स्टाम्प बनवा रखी है प्रदेशाध्यक्ष की, 10 आदमी इकट्ठे किए और प्रदेशाध्यक्ष बन गए, 20 आदमी किए, 100 आदमी किए, 50 आदमी किए, 150, 200, 1000 आदमी किए और प्रदेशाध्यक्ष बन गए। तो ये अपना इस चीज़ को आप त्यागना पड़ेगा, आपको एक मंच पे आना ही पड़ेगा। और इस प्रकार के लोग, इस प्रकार के भाव के लोग आज इकट्ठे हो रहे हैं। आप ये ध्यान रखिएगा
कि जिस प्रकार से गुरु गोरख धंधा जो शब्द था, गोरख धंधा शब्द था, हमें बड़ा मुश्किल लग रहा था कि शायद ना बंद हो, लेकिन देखिए पूरे समाज ने जब मिल करके प्रयास किया है तो बंद हो गया। इसी प्रकार से हमारे समाज के जितने नेता लोग हैं, आप सबसे हाथ जोड़ के अपील है और निवेदन है कि आप सब एक मंच पे आइए, क्योंकि आपके जब आप बट रहे हैं तो समाज नीचे तक दूर तक बट रहा है, तो आपके कारण बट रहा है। तो आप लोग भी एक मंच पे आ जाइए, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है। एक मंच पे हम देखना चाहते हैं, और एक मंच पे होंगे, एक मुट्ठी में होंगे तो ही गति मिलेगी समाज को। नहीं तो 10 लोग वहाँ बैठे हैं, 10 लोग वहाँ बैठे हैं, अपनी डफली अपना राग जप रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। आदरणीय राममेर योगी जी का स्वागत है, धन्यवाद है। रोहताश अग्रवाल जी, स्वागत है आपका इस लाइव पर। तो सबसे अपील भी है कि आप लोग इस लाइव को हर उस नेता तक पहुंचाइए जो अपने संगठन अलग बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं, या नए नए संगठन बनाने के लिए लगे हुए हैं, या प्रदेश अध्यक्ष बनने की इच्छा जिनके मन के अंदर है, उन नेताओं तक इस लाइव को पहुंचाएं। और संभवतः हमारी जो भावना है वो समझ जाएंगे कि हमारी किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं है कि आप बन गए प्रदेशाध्यक्ष या कोई बन जाए, नहीं, हमारी नहीं, ये भावना नहीं है। हमारी भावना केवल एक है कि प्रदेशाध्यक्ष बने, योग्य व्यक्ति को प्रदेशाध्यक्ष बनाएं, और योग्य व्यक्ति आगे बढ़े, राष्ट्रीय अध्यक्ष योग्य व्यक्ति बने, और वो काम करें, लेकिन करें एक होकर के, एकता में काम करें। ये नहीं कि हर व्यक्ति मैं भी प्रदेशाध्यक्ष, मैं भी प्रदेशाध्यक्ष। यहाँ हम देखते हैं आसपास हमारे करनाल में बहुत सारे जिलाध्यक्ष बने बैठे हैं, बहुत सारों के पास स्टाम्प है, जा कर के वो लगा करके स्टाम्प दे देते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको एक मंच पर आना चाहिए, और ये होगा, आना ही होगा, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। जब तक जितने भी वर्ग हैं, जितनी बिरादरियां हैं, वो सभी एक हैं, एक एक संगठन है। यदि वो उनके भी अगर संगठन अलग अलग है तो बिखरे पड़े हैं, उनकी भी तरक्की रुकी हुई है। अगर कोई भी बिरादरी ऐसी है जिसके अलग अलग संगठन हैं, कई संगठन हैं, तो वो बिरादरी उसकी तरक्की दिखा दो, कहाँ तरक्की है उनकी। लेकिन जिनके संगठन एक संगठन के माध्यम से जो एक विचार होकर के एक तरीके से काम करते हैं, वही गति करते हैं, वही तरक्की करते हैं, वही समाज आगे बढ़ता है, और उसी समाज की पूछ होती है, उसी को पूछा जाता है। और आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति दर्ज हो चुकी है, परंतु बस एक चीज़ हमें त्यागनी रहेगी कि जो मोह, ये जो हमारा लालच है कि मैं प्रदेशाध्यक्ष, ये सुनने का, कानों में सुनने का होता है ना, प्रधान जी, प्रदेशाध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये मोह त्यागना रहेगा, ये त्यागना रहेगा। और जो त्याग करते हैं वो बड़े होते हैं समाज में, उनकी जो पदवी है बड़ी मानी जाती है। तो आप सबसे यही अपील है कि आप बड़े बने और एक मंच पर आने का पहल करें, स्वयं पहल करें एक मंच पर आने की। और ये जो अभियान है, जो समाज के सामान्य वर्ग है, सामान्य व्यक्ति हैं, उनसे मेरी अपील है कि इस जो मैंने लिंक डाल रखे हैं, इन ग्रुपों में आप सब इकट्ठे हो जाएं। जिनकी ये भावना कि समाज एक मंच पर आए, इन ग्रुपों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि हम सब सभी संगठन के सभी नेताओं को एक मंच पर लाने में कामयाब अवश्य होंगे। और ऐसी प्रभु से प्रार्थना भी है, गुरु गोरखनाथ जी से भी प्रार्थना है कि हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए और हम सब की इस भावना को, पवित्र भावना को आप तक पहुंचाए, सब तक पहुंचाए, और हम सब एक मंच पर आकर के समाज कल्याण के और राष्ट्र की उन्नति के कार्य कर सके। केवल एक समाज की उन्नति, हमारी उन्नति तक सीमित ना रह करके हमें राष्ट्र की सोचनी चाहिए, क्योंकि हमने राष्ट्र को दिशा दी है। हमारा जो इतिहास रहा है राष्ट्र को दिशा देने वाला रहा है। तो आप लोग कहाँ छोटी छोटी बातों में, कहाँ छोटे छोटे उसमें अपने आप को लगा रहे हैं। ऊर्जा छोटी जगह ना लगा करके बड़ी जगह लगानी है। तो आप सबसे अपील है, आप सब आएँ, एक उसमें जुड़े, संगठन में जुड़े, एक होकर के आगे बढ़ेंगे। परेशानी क्या होती है यदि बहुत सारे संगठन बन जाते हैं, परेशानी क्या होती है वो आप सबके सामने मैं रख चुका हूँ कि एक व्यक्ति जब ये देखता है कि ये भी मेरा भाई है, ये भी मेरा अच्छा मित्र है, ये भी मेरा अच्छा जानकार है, वो बुला ले किसी कार्यक्रम में, और उसी दिन दूसरी में हुआ ऐसा, आपने देखा होगा। अभी एक कार्यक्रम रखा गया उसी तारीख में, तो उसी तारीख में किसी और ने भी कार्यक्रम रख दिया उसके बराबर में। तो इसका मतलब क्या है जी? क्या साबित करना चाह रहे हैं ये नेता लोग? बांट दिया ना समाज को, तो कहाँ जाए? मेरे जैसा व्यक्ति अगर दोनों के साथ उठ बैठ है तो कहाँ जाए? किसके कार्यक्रम में जाए? मैं तो ये बिल्कुल भी ना जाऊँ।
और हर व्यक्ति की यही सोच होती है, अभी मैं कहाँ जाऊँगा, एक के पास जाऊँगा दूसरा बुरा मान जाएगा, दूसरे के पास जाऊँगा पहला बुरा मान जाएगा, किसके पास जाऊँ, अपने घर ठीक हूँ। तो ये भावना बड़ी खतरनाक भावना है जो समाज में फैल रही है। और यदि समाज निष्क्रिय हो जाता है तो सब कुछ निष्क्रिय हो जाएगा। केवल 10 लोग 20 लोग संगठन या 100-200 का जो संगठन है, 100-200 लोगों का संगठन या 100-200 लोग मिलकर के जो कार्य करते हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। समाज का साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो आशा है और विनम्र अपील है आप सब से कि आप सब इस बात को, इस भावना को समझें, एक मंच पर आने का प्रयास करें। व्यक्ति अब थोड़ा सा और गहराई में हम अगर विचार करें, व्यक्ति है क्या, व्यक्ति स्वयं की क्या सत्ता है। व्यक्ति की सत्ता कुछ पलों की होती है। आपने देखा होगा कि एक साथी हमारे साथ अभी था और थोड़ी देर में पता चला वो है नहीं। तो हम सबको केवल एक उद्देश्य को लेकर के काम करना चाहिए, वो होता है समाज कल्याण, समाज का उपकार। निर्धन व्यक्ति जो है उसको सहयोग करना, जो कमज़ोर व्यक्ति है उसका साथ देना, और जो बली हैं उनका सहयोग लेना, जो मजबूत हैं उनका सहयोग लेना, उनके सहयोग से, और जो कमज़ोर हैं उनका सहयोग कराना। तो हम इस कार्य को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप सबसे अपील है, इस लाइव को सभी ग्रुपों में, जोगी समाज के, विशेषकर जोगी समाज के ग्रुपों में आप सब इसको शेयर करें। और नेताओं से अपील है कि आप सब एक मंच पर आ जाएं। बहुत हो चुका, बहुत तड़प चुका समाज, अब आप सब आ जाएं, एक स्थान पर आ जाएं, एक जगह पर आ जाएं। ठीक है, हमारे कई बारी क्या होता है कि हमारे भाव नहीं मिलते, किसी से हमारा विचार नहीं मिलता, ना मिले कोई बात नहीं, हम एक संगठन में बैठ के विचार विमर्श तो करेंगे। कम से कम अगर किसी के अंदर गलती है, 10 लोग 20 लोग 50 लोग 1000 लोग जब इकट्ठे बैठेंगे और बैठ कर के मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो कम से कम हम क्या कर सकते हैं, एक व्यक्ति को एक बिंदु पर नहीं, दूसरे पर तो हम अपने विचार मिला सकते हैं, दूसरे से तीसरे बिंदु पे मिला लेंगे, चौथे पे मिला लेंगे। इसको बोलते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। अरे कम से कम समाज के लिए जहाँ जहाँ समाज का कल्याण होगा उस बिंदु पे तो हमारे विचार मिलते होंगे, या हम केवल हट करके बैठ जाएंगे कि नहीं मैं तो होने नहीं दूंगा ये, या ऐसा ठीक नहीं है। तो बस केवल यही अपील है कि आप लोग जब एक मंच पर आ जाएंगे तो अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दूसरे से विचार भी मिलने लगेंगे और एक दूसरे की तरक्की देख करके खुशी भी मिलेगी, आनंद भी होगा। और जब अंदर से आनंद होगा एक दूसरे की खुशी को देख करके, तो वही तो समाज कल्याण है, उसी से तो समाज कल्याण होगा। तो आप सबसे अपील है, आप जो साथी देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करके हम इस आवाज़ को, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुँचाने का प्रयास करें। आप सब इतनी देर के लिए जुड़े, आपने विचारों को सुना। मेरी यही भावना है कि मेरा समाज एक मंच पर आकर के अपनी तरक्की, जो अब तक हम जिस रूप में नहीं कर पाए, उस तरक्की को, उस उन्नति को छुए, उस स्थान को, जो श्रेष्ठ स्थान हुआ करता था आपका समाज के अंदर, उस स्थान को छुए और उस उपलब्धि को प्राप्त करें, जो आपकी उपलब्धि, जिसके लिए हम देखना चाह रहे हैं समाज को, हम तड़प रहे हैं जिसको देखने के लिए। जोगी एकता जिंदाबाद, जोगी एकता जिंदाबाद, जोगी एकता जिंदाबाद, जोगी समाज जिंदाबाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और इस लाइव को कृपया ज़रूर शेयर करें सभी ग्रुपों में, और जोगी समाज की एकता के लिए आप सब प्रार्थना करें। ओम जय शिव गौरक्ष, जय गुरु गोरखनाथ।